Check, check, check. स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your name. Worship you, Father. Mahima, Mahima, Mahima. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mahima, Mahima. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. Bless you, Father. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. सब कुछ सेट हो चुका है दोस्तों, बस अभी शुरू करेंगे. Thank you, Lord. Father, we worship you. Mahima, Mahima, Mahima. Thank you, Lord. Bless you, Father. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Mahima, Mahima, Mahima. ओके दोस्तों, 8 बज चुके हैं. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक और बार चौथे दिन यानी कि 13 तारीख. दोस्तों, आप सभी का वेलकम है. साथ ही साथ जितना हो सकता है शेयर करें, वॉच पार्टी करें और दूसरों तक इसको जो है आप पहुंचाएं. दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपके बीच एक शख्स को हम भगोड़ा घोषित करने जा रहे हैं, क्योंकि शाम 6 बजे तक, इनफैक्ट अभी 10 मिनट पहले तक या 20 मिनट पहले तक मैंने राजेश पटनायक जी से पूछा कि क्या कोई और कॉल आया, तो नहीं आया. तो दोस्तों, बिल्कुल बने रहें. मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा वाले, मसीह की देह को मजबूत करने वाले, और वो भी खरी शिक्षा में. आपको बताता चलूं कि 20 से 25-30 सालों में मसीहत इतनी बदल चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, आपको क्या बताएं, बहुत गंदी तरीके से बदल चुकी है. और जिसके चलते आप और हम प्रतिदिन ऐसों का सामना कर रहे हैं. दोस्तों, आज बहुत सारी बातों का खुलासा होगा, बहुत सारी बातों को रखूंगा.
तो जिसके चलते एक प्रार्थना करते हैं, आज की बातें आपके बीच में रखूंगा। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु, ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी हो तेरी आत्मा से। प्रभु जी, वादा किया है आपने, अधोलोक के फाटक तेरी कलिसिया पर प्रबल नहीं होंगे। द गेट्स ऑफ हेडीज, द गेट्स ऑफ शीहोल, द गेट्स ऑफ हेल will not prevail against the church. प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए, प्रभु तेरे राज्य के लिए, जिसको तूने लगाया है, नियुक्त किया है, खड़ा रखा है कि प्रभु तेरे राज्य में वो कार्य कर सके। प्रभु, आज की बातें लोगों को समझ आ सके, तुझ में बढ़ सके, ऐसा अनुग्रह मैं आपसे मांगता हूं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, एक अच्छी ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू। मुझे सबसे पहले प्रभु को महिमा देना है इस एक बात के लिए कि लगातार 5 दिन आज के हिसाब से, लेकिन हमने एक दिन काट दिया उस व्यक्ति की वजह से जिसका नाम है राजेश पॉल। गंदा कर दिया था उसने, ये 10वां तारीख, 2 दिन, सेकंड डे वाला। तो दोस्तों, ये 5 दिन प्रभु ने सहायता की, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल साफ आभास के साथ, एक अच्छे सेटअप के साथ, एक अच्छे वातावरण के साथ आपके बीच बातों को रख सका। और आज आखिरी दिन है, और इसके लिए सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु को जाता है। इन 5 दिनों में, वो एक दिन को अगर मैं छोड़ दूं तो 4 दिनों में दोस्तों, बहुत सारी अच्छी बातों के बीच, वचन के बीच सीड्स बोए गए। मैं चाहता हूं कि उसमें से आपका क्या है, आप उससे क्या सीख सकते हैं आज के ऐसे युग में, उसको ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें। दोस्तों, एक सेकंड, थैंक यू लॉर्ड। चेक 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 चेक। जिसके चलते दोस्तों मसीह की देह मजबूती पाए, आपको आभास हो जाए, एहसास हो जाए कि 21वीं सदी में जहां इतना कुछ उथल पुथल हो रहा है, और अगर विश्व के एंगल से देखें, युद्ध युद्ध युद्ध, कुछ भी ठीक नहीं है, और ये तो लिखित है, इसको तो हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रभु ने कहा था कि आत्मिक दुनिया में हमको जो है लकड़ियों से निकलते हुए सांप, खाल ओढ़े हुए भेड़िए और झूठे भविष्यवक्ता, ये भी साथ साथ में दिखाई देंगे। वो युग और वो दिन आ चुका है। तो दोस्तों, जिसके चलते आज आपके बीच कुछ बातें रखूंगा, लेकिन अभी से बता दूं कि एक शख्स को हम आज भगोड़ा घोषित करने जा रहे हैं। हमने बहुत वेट किया, लेकिन अगर वो शख्स अपना नामकरण कराना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर वो शख्स अपना नाम सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से रखवाना चाहता है तो मैं क्या करूं? मैंने तो मौका दिया था और कल भी समझाया था। इतनी अकड़, इतना जिद, इतनी हट क्यों? एनीवे, बात को रखते चले जाएंगे। तो दोस्तों, खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें। मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं, कृपया करके आप लोग जो है इसको खूब वायरल करें। सिस्टर नीता सोलोमन जी, आशा करता हूं कि इसकी लिंक आपने डाल दी होगी अपने अपने स्टेट्स में। साथ ही साथ जितने भी स्टेट के लोग हैं, आप सभी ने भी इसकी लिंक कॉपी करनी, फेसबुक और यूट्यूब की, और वहां पे डाल देनी है, ठीक है ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं, डैनियल राज टोटल 3 प्लेटफॉर्म से आपके बीच में जो है लाइव आता है।
तो एक है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है यूट्यूब। दोस्तों पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। उससे क्या होगा कि जब जब मैं वीडियोस डालूंगा किसी भी टॉपिक पे, उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दूं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता डंके की चोट पे, या मेरा किसी प्रकार का कोई चैनल पेज मोनेटाइज नहीं है, नहीं है, नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते ये आपके लिए बिल्कुल साफ लाइन है। साथ ही साथ दशमांश के मैं सख्त खिलाफ हूं, टाइट्स, क्योंकि वो आपका उद्धार आपसे छीन लेगा। क्यों? क्योंकि वो आता है व्यवस्था के दायरे में, अंडर द मोसेस लॉ, और जो व्यवस्था को पालन करेगा वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया। और मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाला फिर से वो कलंकित आदमी है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर किसी को थंबनेल के लिए यूज करना है तो कर लीजिए, दशमांश लेने और देने वाला कलंकित है। आप इसको यूज कर लीजिए थंबनेल में। रिपीट कर देता हूं, दशमांश को लेने और देने वाला कलंकित है। और एक दे देता हूं, दशमांश देने और लेने वाला मसीह यीशु को फिर से क्रूस पे चढ़ाने वाला है। ये इतना भयंकर पाप है, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों, डैनियल राज जितने भी एमएमबी के चर्चेस हैं उसको 6 साल से हाथ नहीं लगाता। वो जिसके पास इकट्ठा होता है उसी के पास रहता है और उसी के पास इस्तेमाल होता है। उसको डैनियल राज हाथ नहीं लगाता, ना ही मंगाता है अपने पास। ये भी है। जो लोकल चर्च है हमारा, उस लोकल चर्च में हम चंदे की थैली नहीं घुमाते, दे दो दे दो दे दो। ये भीख मंगवाने का और भीख मांगने का जो सेवा है ना आजकल लोग करते हैं, वो हमको मसीह नहीं सिखाता, प्रभु यीशु नहीं सिखाता। या इतनी साफ बात आपके बीच में रख रहा हूं। तो मसीह की देह में पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है। पेटी, दान पेटी हम नहीं रखते। और एक चीज बता देता हूं, राजेश पॉल, स्टीफन पॉल, बाकी जितने कॉल पॉल जो भी है, एमएमबी फार्म हाउस जो अभी बन रहा है ना 1 करोड़ के बजट में, वो मसीह मंथन बैठक के सदस्यों ने ही, और खास करके पास्टर्स एंड लीडर्स ने अपनी तरफ से इकट्ठा करके उस फार्म हाउस को बनाने का तय किया। हमने पब्लिक में कभी नहीं कहा कि हमको पैसे भेजो। मेरा एक वीडियो निकाल के बताओ। मसीह मंथन बैठक के जितने भी सदस्य भारत के बाहर, उनके बीच में जब भी वीडियो बनी है तो इसी आधार पर बनी है कि एमएमबी के लोग फार्म हाउस को बना रहे हैं। और उसके पीछे की वजह यह है कि हम एमएमबी के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से लोगों को खरी शिक्षा में मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं, जब हम प्रभु का काम करते हैं, 3 पावर, मैन, गॉड, मनी, ये लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं हमेशा से कहता हूं, 2 कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से जिसको जैसा ठीक लगता है वो आगे आए और दे। बीच में ये चिरकुट लोगों ने एक वीडियो वायरल की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले से पड़ा हुआ है। किसी बिल्डिंग में सिस्टर आप अपना पैसा क्यों लगा रहे? अब सुनो, मैं अभी भी उसी स्टेटमेंट पे खड़ा हूं। जो जिब्रिश वाले हैं, जो पेटू सेवक हैं, जो वुल्फ्स हैं, किसी मदारी के बंदर नाचने वाले यहां भारत में, अगर मुझे अभी भी कोई पूछेगा कि उसकी इमारत को बनाना है या उसकी इमारत में खर्च करने के लिए डैनियल भाई क्या पैसा देना, मैं डंके की चोट पे बोलता क्यों दे रहे हो। यही था वो वीडियो जिसको एडिट करके किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये है हमारा पक्ष। नाउ
ये पहला पोस्टर देख लीजिएगा। सोशल प्लेटफॉर्म पर गाली गलौज करने वाली मसीहत अब दिखाई दे रही है। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात का कि कैसे कैसे मसीहत में अब लोग आ चुके हैं जो गाली गलौज पे आ गए। एक वीडियो मेरे पास पाकिस्तान से पहुंची। एक पास्टर है जिब्रिश वाला, वो किसी दुष्टात्मा को निकाल रहा है, लेकिन जूते और गालियां। कौन सी गाली पता है आपको? मां बहन की गाली। बताइए, ऐसी शिक्षा हमारे बाइबल में नहीं है। तो जिसके चलते गाली गलौज वाली मसीहत अब हमको दिख रही है, और जिसका प्रूफ आप मेरे प्रोग्राम में 3 दिन, आज का 4था दिन है। आज तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज हम कॉल्स को अटेंड नहीं कर रहे या आपका कॉल नहीं ले रहे। आज सिर्फ बातें होंगी और एक व्यक्ति को घोषित किया जाएगा, बस अभी थोड़ी देर में। और यह भी हो सकता है कि प्रोग्राम जो है वो जल्दी खत्म हो जाए आज का। ओके, तो गाली गलौज करने वाली मसीहत अब दिखाई दे रही है मसीह के दया में। तो दोस्तों, खरी शिक्षा के लिए यीशु ने गालियां खाई या खाई है, डैनियल राज ने भी। और जिसको उनकी गालियों से उन्होंने जो मजा लिया है ना, तो अफसोस है कि वो कैसी विचारधारा के लोग हैं। तो गालियां खाई यीशु ने, गालियां खाई डैनियल राज ने। कौन सी बड़ी बात है? अब इसके ज्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊं तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अगली पीढ़ी बिगड़ जाएगी, हमारे अगले आने वाली बच्चे क्या सीखेंगे। तो राजेश पॉल, आने वाले बच्चों को गालियां सिखाओगे कि सोशल प्लेटफॉर्म पे गालियां कैसे देते हैं? और जिसने गाली दी उसको जाके करेक्शन करने के बजाय तुम उसको वाह वाह कर रहे हो कि डैनियल राज को लाइव प्रोग्राम में गालियां पड़ी। अरे यीशु को गालियां पड़ी है खरी शिक्षा के चलते। डैनियल राज को अगर इक्का दुक्का तुम्हारे भेजे हुए लोग अगर आके गालियां देते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इतना नाच का रहे थे अभी बीच में। या इसका प्रूफ है दोस्तों, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कौन? प्रभु यीशु। अब आपने देखा होगा कि मैंने आवाज कम कराई, क्योंकि तभी ये जो सेटअप है ना वो दूर था, नहीं तो हम यहीं से कम करवा देते। यू अंडरस्टैंड? उसको उठा के एडिट किया है। वाह बेटा, इससे तुम्हारी है ना ये पता चलती है मैच्योरिटी। आई थिंक मैंने पहले दिन ही बोल दिया था। तुम्हारे हाव भाव से, राजेश पॉल की बात कर रहा हूं, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से और तुम्हारे फेस से। मैं इसको कुछ और भी बोल सकता था, बट ठीक है, तुम्हारे लिए फेस, कि तुम सड़क छाप हो। सड़क छाप टीचिंग, सड़क छाप प्रचारक, सड़क छाप सेवक। तुम्हारी बातों से ही पता चल गया था। एनीवे, तो दोस्तों ये रहा ये हरकत। हाँ, आशा करता हूं कि लोग जुड़ चुके हैं बड़ी तादाद में, ताकि मैं अभी यहां पे एक व्यक्ति को डिक्लेयर कर दूं कि मैंने आवाज कम कराई, क्योंकि तभी ये जोश है। या लगभग लोग जुड़ चुके हैं 380 के आसपास फेसबुक यूट्यूब पर, और आपके लगभग फेसबुक पे 110 के आसपास। तो सब बोल सकते हैं कि लगभग 400 के ऊपर, 450 के आसपास, या जो भी है 300, 400, 450 या जो भी है 500 के आसपास आप अभी जुड़ चुके हैं। ठीक है ना? तो मैं समझता हूं कि ये अभी राइट वक्त है आपके बीच में इस व्यक्ति को घोषित करने का। जितने लोग इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हैं, इसकी लिंक कॉपी करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। और अगर अभी उनका कोई आदमी फेसबुक और यूट्यूब पे
अगर अभी देख रहा है, आपने मुझे मजबूर किया है इसके बाद का स्लाइड रखने के लिए। यू अंडरस्टैंड? चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाए। या थैंक यू लॉर्ड। जितना हो सकता है शेयर करते जाइए, क्योंकि अभी कुछ देर में मैं इस शख्स को घोषित करने जा रहा हूं। हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का, और जुड़िए जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू फादर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, चलिए कम से कम 20 दिन से भी ज्यादा इस शख्स को मौके पे मौके के राजेश पॉल जी, बड़ी इज्जत से बात करते हुए मैंने, राजेश पॉल जी मेरे 10 सवालों का जवाब दे दो, राजेश पॉल जी डिबेट पे आ जाओ, राजेश पॉल जी जूम पे आ जाओ। ऐसा करते 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 जग जाहिर है सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियो उपलब्ध है। टोटल ट्रांसपेरेंट बात कर रहा हूं, पारदर्शिता के रूप में बात कर रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। ना तो इसने मेरे 10 सवालों का जवाब दिया, और ना ही इसने खुद के बनाए हुए 13 पॉइंट्स उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई। मेरे तक तो नहीं पहुंची तो नहीं बनाई। और साथ ही साथ इस शख्स को हमने कहा था कि आप डिबेट पे आ जाओ, क्योंकि आपने खरी शिक्षा को लेके पहले वीडियो बनाई है। मैंने नहीं बनाई, मैंने राजेश पॉल के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई 20-25 दिन पहले। लेकिन महीनों पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, यह शख्स एक वीडियो बनाता है खरी शिक्षा के नाम पे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, और जितने भी ट्रिगर्स चलाए, समझ गए आप, वो मेरी तरफ ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, ऐसा कहता है। मेरे लोगों ने मुझे वो वीडियो भेजी, कहा कि डैनियल भाई मार्केट में एक और आया। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो देखा तो ये जो शख्स है राजेश पॉल, ये घरी शिक्षा के पे गलत है, ऐसा है, वैसा है, बहुत कुछ बोल रहा है। और इसने आखिरी में एक स्टेटमेंट दे दिया कि शैतान चाहता है कि ये आप लोग इसमें फंस जाओ। किसमें? खरी शिक्षा में। शैतान चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने इनके लिए एक वीडियो बनाई और हमने कहा कि हम जहां जहां गलत है वहां वहां हमको प्रूफ कर दो। दूसरा, डिबेट पे आ जाओ। तीसरा, जिसको मैं उस दिन से लेके अभी तक बोल रहा हूं कि जूम पे आ जाओ, जूम पे आ जाओ, जूम पे आ जाओ। ये शख्स उसके ऊपर कुछ बात नहीं किया टिल नाउ, आज तक। इसके जो सुपुत्र हैं आशीष पॉल, वो पिताजी की राह पर चल निकले, पापा के लाइन पे चल पड़े। ऐसा है, वैसा है। अभी आज किसी ने मुझे बताया, कहीं से तो मैंने उनका कोई ये था वीडियो, उसको रिपोर्ट करा दिया। आशीष पॉल जी, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप जरा सा भी पढ़े लिखे हैं ना तो जरा दिमाग लगाइए। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पूरी की पूरी एपिसोड पढ़िए, पूरी की पूरी एपिसोड पढ़िए। एडिट वीडियोस की भरमार है। मैं वो एक वीडियो और आपका ये जो भी है उसको मैं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको बता बता के और आप लोगों को बता बता के थक चुका हूं कि मसीह मंथन बैठक की मीडिया टीम
सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। अब आपको बताता हूं कि वो जो आई थी ना पापा की परी, राजेश पॉल की परी, पापा की परी, कबाड़, अभय कबाड़, पापा की परी, उसको तकलीफ हो गई पापा को लेके। तो ऐसे लोगों को मैंने बिल्कुल कहा है कि जैसे ही पता चले कि यह बदतमीजी पे उतर आए तो उनको ब्लॉक मारो। तो जिस दिन से आपके पूछ पे, आप समझ गए ना, खरी शिक्षा ने पैर रखना शुरू किया, तो जो तुम लोग चिल्लाए हो और उसके चिल्लाहट गालियों के रूप में हम तक पहुंची ना, उसको मेरी टीम को मैंने बोल के रखा है, सीधा ब्लॉक मारो। उसके अलावा तोते उड़ गए, ये उड़ गए, अरे तोते तो तुम लोगों के उड़े हुए हैं। जिस दिन से मैंने डिबेट दिया है, क्या चैलेंज दिया, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही है। एक इन फ्यूचर जिसको भी कमेंट्स करना है अगेंस्ट में, उन लोगों के लिए हम प्रोग्राम चलाए थे ना, ये वाला वचन का आईना। अब आप लोग खुद जानते हैं, एक बंदा कमेंट्स वाला अभी तक और यस्टरडे तक आगे नहीं आया कि मैं वही कमेंट्स करने वाला हूं, मुझे आपसे बात करनी है, अलाना फलाना तलाना। लेकिन जितने भी कॉल आए सब गाली गलोच वाले आए, सब गाली गलोच वाले आए। अब बताइए, तो जो कमेंट्स करते हैं, डैनियल राज ने उनको मौका दिया कि नहीं दिया? टोटल 5 दिन, आज का दिन पकड़ के 5 दिन। हालांकि आज हम नहीं कर रहे हैं कॉल, क्योंकि मुझे उसको घोषित करना है, इस शख्स को घोषित करना है। तो इन फ्यूचर अगर किसी को भी लगता है कि डैनियल राज आपके कुछ वीडियो से हमें दिक्कत है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक नंबर दे दूंगा, और वो जो नंबर है ना, रात को 8 बजे लाइव नहीं, लेकिन मैं ओपन रखूंगा 8 से 9, 1 घंटे का एवरी डे तारीख दे दूंगा। आप लोग कॉल करके वहां पे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इतना बड़ा मौका मेरे अलावा और कौन देगा आप लोगों को? बोलो किसी को देने के लिए। या तो तोते उड़ गए, ये उड़ गए, मत बोलो, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको बहुत मौके दिया। तो राजेश पॉल जी 13 तारीख 8:25 पे इस वक्त आपकी वजह से मैं मजबूर हूं आपको भगोड़ा घोषित करने के लिए। मसीह समाज के जहां जहां ये वीडियो पहुंचेगी, राजेश पॉल निकला खरी शिक्षा की दुनिया में भगोड़ा। तो मैं इस वक्त राजेश पॉल आपको मसीह दुनिया, खरी शिक्षा की दुनिया, मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षा की दुनिया में राजेश पॉल को भगोड़ा घोषित करता हूं, भगोड़ा घोषित करता हूं। भगोड़ा का मतलब है कि डिबेट पे नहीं आया, नहीं आया, भाग गया या डरपोक, ये सारे शब्द राजेश पॉल जी आपको दे रहा हूं। साथ ही साथ जरा पोस्टर देख लीजिए। भविष्य में जिस किसी को भी खरी शिक्षाओं के खिलाफ अगर वीडियोस बनाने का शौक उठे, तो डिबेट पर आने की भी हिम्मत रखें। राजेश पॉल जी, जब आपकी हिम्मत थी नहीं डैनियल राज से टक्कर देने की, तो गुफा की, शेर की गुफा में हाथ काहे डाल दिया, शेर की मांद में हाथ काहे डाल दिया? कम से कम सोचा तो होता ना कि किसको चैलेंज करने गए थे आप। खरी शिक्षा में लोगों को फंसा, अरे भाई, कम से कम एक बार आराम से बैठ के
कैलकुलेट कर लेते कि जिस शख्स को तुम टक्कर देने जा रहे हो वो शख्स कैसे आपको काउंटर वीडियो नहीं देगा, यह आपने क्यों नहीं सोचा कि वो काउंटर वीडियो बनाएगा? और जब हम आपको मौका दिए डिबेट पे आने का तो देखो आप नहीं आए। आज तक, अभी आज 6 बजे तक आपको मौका था, लेकिन आप नहीं आए। इस वीडियो को एडिट करके जब मैं वायरल करूंगा तो एमएमबी के जितने भी सदस्य हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इसको खूब वायरल कर। जानते क्यों? क्योंकि अगर अगला कोई खरी शिक्षा के खिलाफ, प्रभु यीशु की शिक्षा के खिलाफ अगर वीडियोस बनाते हुए आवाज उठाए तो उसको इतना पता हो कि डैनियल राज से डिबेट के लिए उसको तैयार होना होगा। तो जिसने अभी तक वीडियोस बनाई है और जो मेरी नज़र में नहीं आया है, क्योंकि मैंने फिर आपको भगोड़ा घोषित कर देना था, क्योंकि आप नहीं आए, आप लोगों को इस नंबर पे कॉल करके राजेश पटनायक जी को कॉल करके आपको डिबेट की तारीख लेनी है। और ये डिबेट के प्रोटोकॉल्स, ये है डिबेट के प्रोटोकॉल्स। ओके, या ये वीडियो जो भी देखेगा, पंजाब का, महाराष्ट्र का, चंडीगढ़ का, कहीं का भी, किसी भी विश्व के कोने का जिसको हिंदी भाषा समझ में आती है, अन्य भाषा पर, यहूदीवाद पर, दशमांश पर, पवित्र आत्मा पर, जो नीचे गिराते हैं ना मजाक उड़ाने पे, फूक मारना, थूक मारना, कपड़ा घुमाना, खोट घुमाना, हाथ घुमाना, हाथ रखना, इन सभी टॉपिक्स पर डिबेट के लिए आप इनको कॉल करिए। लेकिन डैनियल राज जो टीचिंग देता है वो देता रहेगा। साथ ही साथ एक कमेंट्स आज भेजा गया था मुझे, कहते हैं कि आपस में क्यों लड़ रहे हो? लड़ना है तो शैतान से लड़ो। डोंट फाइट विथ योर फेलो वर्कर। आपके साथ जो काम करता है उसके साथ मत लड़ो। अब बताइए, इनकी मूर्खता और बाइबल रीडिंग की लेवल, इनको पता ही नहीं है कि जिसको तुम फेलो वर्कर बोल रहे हो ना, मतलब सहयोगी, वो ही शैतान है। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते? पौल कहता है गलातियों 1:6-7-8-9 में, कहता है कि यदि कोई स्वर्ग से दूत या फिर मैं जैसा पौलुस अगर इस सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। या तो स्वर्गदूत या तो पौलुस जैसा कोई नबी, प्रॉफिट, अपोस्तल, पास्टर, टीचर, कोई भी, उसको श्रापित क्यों बोल रहा है फिर? हमको पहचानना है और पहचानने के लिए आत्मा दी गई है। तो जिसको भी इन फ्यूचर, याद रखो, पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्ते मार्केट में उठ उठ कर आते रहते हैं, तो जो भौंकते रहते हैं ना, उनसे डैनियल राज को रद्दी फर्क नहीं पड़ता। भौंकते रहो। मेरी गाड़ी, खरी शिक्षा की गाड़ी 450 की सीसी टॉर्क पर या स्पीड पर, इंजन की बात कर रहा हूं, वो चलती रहेगी। 450 टॉर्क, ठीक है? और उस ऐसी स्पीड पे तुमको भौंकना है तो भौंकते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम चलता रहेगा। अरे अच्छे नहीं रोक सके तुम लोग क्या चीज हो, या नहीं रोक पाएंगे मेरे को मतलब खरी शिक्षा को नहीं रोक पाएंगे। मैं खरी शिक्षा के साथ बोल के थक गया हूं कि मैं खरी शिक्षा का ठेकेदार हूं। नहीं रोक पाओगे। यू अंडरस्टैंड? इसको घमंड बोलना है, बिल्कुल बोलिए। और अगर सच को बोलना घमंड है तो मैं ये सच 50 बार करूंगा, 1,00,000 बार करूंगा। ओके, तो जिसके चलते दोस्तों बात कर रहा था दशमांश की, और दशमांश को लेकर खूब सवाल आए। तो प्रश्न उठता है
जब दशमांश देने की शिक्षा बाइबल में है ही नहीं, तो लिखा है कहां है बाइबल में? दशमांश देने की शिक्षा बाइबल में कहां? तब जाकर मैंने आपके लिए मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, एक्ट्स, उसके बाद में रोमन्स, कोरिंथियन, सेकंड कोरिंथियन, गलेशियंस, इफिशियन, फिलिपियंस, कोलेशियन, थिस्सलुनीकियन, सेकंड थिस्सलुनीकियंस, फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, टाइटस, फिलमन, हिब्रू, जेम्स, पीटर, फर्स्ट पीटर, सेकंड पीटर, जॉन, फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन, जूड एंड रेवलेशन, इन सभी जगहों पे वापस कहता हूं, दशमांश देने की शिक्षा अगर इन सभी लेटर्स में कहीं पे भी मिल जाए, मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस को बनाना बंद कर दूंगा। एक जगह पे निकाल के बताओ कि दशमांश देने की शिक्षा प्रभु यीशु ने कलीसिया को दिया है। सटीक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए। या किसी को भी मेरा चैलेंज, वो चाहे कहीं का भी पास्टर क्यों ना हो, किसी भी स्टेट का और किसी भी कंट्री का, इन सब किताबों में ताइथ की टीचिंग, ताइथ की प्रीचिंग, यू शुड टीच ऑन ताइथ, यू शुड प्रीच ऑन ताइथ अकॉर्डिंग टू दिस बुक्स और स्क्रिप्चर्स, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, इट हैज टू बी इन कॉन्टेक्स्ट। निकाल के बताइए। आप जो बोलोगे हार जाऊंगा और जो कहोगे करूंगा। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों बहुत मुश्किल है ना, ये आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं और आप लोग बनते जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो जो खरी शिक्षा से जुड़ गए ना, उनके लाखों रुपए डैनियल राज ने अभी तक उनके लिए बचा दिए। लाखों रुपए बच गए उनके, जो पास्टर के पॉकेट में जाते थे ना, वो पैसे बच गए। हाँ दोस्तों, इसको मैंने एक साथ रख दिया और इसकी आज मैंने थंबनेल भी बनाई है, वीडियो भी बनाई है कि डैनियल राज जिन सिद्धांतों को नहीं मानता, शैतान की अन्य भाषा, दशमांश व्यवस्था द्वारा, लेइंग हैंड्स, आत्मा को बुलाना, आत्मा से नीचे गिराना, बाहरी आराधना, आत्मिक पिता बुलवाना, पीढ़ीगत श्राप, अंधविश्वास, तेल पानी रुमाल, आग का बपतिस्मा, तलित या यहूदी कपड़ा, यहूदीवाद के नियम, किसी को नहीं मानता। ये टोटल बात को नहीं मानता। ये सिद्धांत बाइबल में है ही नहीं। हाँ, अगर किसी को लगता है कि यह सिद्धांत है और डैनियल राज आपको डिबेट का चैलेंज है, आपको हम जो है बता देंगे, तो फिर आइए। बेकार में वीडियोस मत बनाइए, हिम्मत रखो डिबेट करने की, भौंकने से कुछ नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? या तो इनको कॉल करना है, इन 3-4 शर्तों के साथ में आपके साथ में डिबेट होगी। तो दोस्तों ये रहा आपको टोटल पॉइंट्स। ना अभी पता नहीं, अभी कुछ लोग शायद जुड़े होंगे, तो आपको बता दूं कि राजेश पॉल को हमने मौका दिया था, लेकिन राजेश पॉल आज भी, इनके पास 6 बजे तक का टाइम था, लेकिन इन्होंने कॉल नहीं किया। इसलिए राजेश पॉल को हम जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे भगोड़ा घोषित कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये खरी शिक्षा की दुनिया में भगोड़ा घोषित होता है। आपने क्या कहा था राजेश पॉल जी? कि फरमान निकला। लीजिए, निकल गया फरमान, फरमान निकल गया आपके लिए। जब डिबेट की हिम्मत नहीं थी तो वीडियोस नहीं बनाना था, और अब बना दिए हैं। आपको डिबेट पे मौका दे दे के, बुला बुला के, जूम पर भी आ जाओ, नहीं आए तो आज लीजिए भगोड़ा साबित हो गए आप। हाँ दोस्तों, आपको जल्दी से कुछ बातें बताकर, और मैं कल वापस लाइव आ रहा हूं। कल सैटरडे है, हिंदी ऑनलाइन चर्च के तौर पे कौन सा टॉपिक पे बात करूंगा रखूंगा अभी, लेकिन पहले MMB एडमिन्स को नियुक्त किया गया है इंडिया के एक स्टेट्स के ऊपर। आप जहां पे चौकड़ी देख रहे हैं यानी कि क्रॉस, वहां पे अभी एडमिन्स को नियुक्त करना बाकी है। अन्यथा आंध्र प्रदेश, उसके बाद में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, उसके बाद में झारखंड, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, फिर यहाँ पे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, फिर उसके बाद तेलंगाना, और फिर नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर।
इन सभी जगहों पे हम एडमिन्स को नियुक्त कर चुके हैं और इन एडमिन्स का काम है खरी शिक्षा के चलते जो जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो सारे के सारे जब जुड़ चुके होंगे तो उनका उद्धार, उनका रैप्चर और जीवन की पुस्तक में नाम इस वचन के आधार पे कि जिसके पास प्रभु यीशु की शिक्षा है उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा, इसकी गारंटी प्रभु देते हैं, मैं भी दे रहा हूं कि मसीह मंथन बैठक के व्हाट्सएप ग्रुप से, खरी शिक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद एडमिन्स की जिम्मेदारी आपको दी जाती है और उस ग्रुप में मैं भी रहूंगा और आप लोगों को हम जो है खरी शिक्षा में चलाएंगे। तो खरा प्रचार, साउंड डॉक्ट्रिन देने की बात 29 स्टेट में अब हमने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र से जो भी विश्वासी भाई बहन भेटू सेवकों से, कल्ट टीचिंग से पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, दुखी हैं, उन सब ने ब्रदर कृष्णा को कॉल करना है इस नंबर पर और खरी शिक्षा के साथ जुड़ना है जहां आपका उद्धार, आपका रैप्चर और जीवन की पुस्तक में नाम कंफर्म आपको महाराष्ट्र ग्रुप के इस एडमिन के माध्यम से करवाया जाएगा। ऐसे ही पंजाब पास्टर सुलेमान को, ये उनका नंबर है, तो टोटल पंजाब आप इनको कॉल करें, खरी शिक्षा से जुड़ने वाले भेटू सेवकों से पीड़ित विक्टिम्स, थक चुके हैं पास्टर को पैसे खिला खिला के, आशीष बीच के नाम पे आपको लूट लूट के, जो थक चुके हैं आइए खरी शिक्षा में आइए, आपका स्वागत है। ऐसे ही छत्तीसगढ़, ऐसे ही आपका गोवा, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, इनको कॉल करना है पास्टर दीपा जी। ऐसे ही हरियाणा के लिए सिस्टर सुनीता जी, वैसे झारखंड के लिए राजकिशोर, ऐसे ही बिहार के लिए गुलाब जी, ये उनका नंबर है, ओडिशा के लिए ब्रदर अक्षय, उसके बाद में वेस्ट बंगाल के लिए सिस्टर राधिका जी, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट एंड असम के लिए पास्टर गोविंद जी, उसके बाद में हिमाचल के लिए पास्टर जगदीश जी, उसके बाद में दिल्ली के ब्रदर नीरज, उसके बाद में उत्तराखंड के लिए सिस्टर शैली जी, उसके बाद में गुजरात, टोटल गुजरात हरीश जी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के लिए सिस्टर विजेता जी, मध्य प्रदेश के लिए सिस्टर सिमरन जी, उसके बाद में चंडीगढ़ के लिए पास्टर सुरेंद्र चौहान जी, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए राजेश जी, और फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर के लिए पास्टर स्टीफन जी, और फिर राजस्थान उदयपुर, जयपुर, टोटल राजस्थान सिस्टर नीता सोलोमन। इनको कॉल करना है और आपको जुड़ जाना है खरी शिक्षाओं से। दोस्तों, ऐसी मुहिम आपके बीच, खरी शिक्षाओं की मुहिम, कचरा साफ करने की मुहिम, कीचड़ हटाने की मुहिम हम 2020 से करते आ रहे हैं। और एक चीज लगे हाथ बता देता हूं, परमेश्वर ने 2020 में मार्च के महीने में जब पूरी दुनिया घर बैठ गई थी, लॉकडाउन, उस वक्त में परमेश्वर ने उन 10 टक्काओं में से मुझे एक को खड़ा किया, डैनियल राज को, और प्रभु ने कहा, प्रभु की आत्मा ने लीड किया कि डैनियल बना वीडियो। 2020 तक मसीह मंथन बैठक का टाइटल मेरे पास नहीं था, कैसे करेंगे नहीं पता था, कैसे ये एग्जीक्यूट होगा नहीं पता था, लोगों तक कैसे रीच आउट होंगे नहीं पता था, अगर हम खरी शिक्षा की बात रखेंगे तो विरोध होगा, कितने लोग गालियां बकेंगे, ऐसे सभी बातों को मैं जानता तक नहीं था। एक पास्टर मतलब रिस्पेक्ट, एक पास्टर मतलब प्रभु का दास मतलब उसको इज्जत, हमको यह पता था, लेकिन हमको यह नहीं पता था कि मसीह की दया में सच्चाई बोलने के लिए गालियां खानी पड़ेंगी, प्रभु यीशु के राज्य में प्रचार करने के लिए हमको गालियां खानी पड़ेगी, हमको यह नहीं पता था। देख लीजिए, तब जाकर यह पोस्टर बनाया था कि गालियां खाई यीशु ने, गालियां खाई डैनियल राज ने। तो दोस्तों, आपको लगे हाथ बताता चलूं कि जब मुझे पता चला कि लॉकडाउन के दरमियान मुझे प्रभु का वचन प्रचार करना है, तो मैंने बोला वाह, और जैसे ही मुझे पता चला, परमेश्वर की आत्मा ने लीड करना शुरू किया,
आप सोच नहीं सकते हैं, टोटल प्लेटफॉर्म पर, 3 प्लेटफॉर्म पे लगभग 7 से 8 हजार वीडियो, बड़ी छोटी 5 मिनट की कॉन्सेप्ट, बड़ी बड़ी सब्जेक्ट्स की वीडियो भरमार है, उठा के देख लो। ये सिर्फ 5 साल में, 5 या 6 साल बोल लो, 6वें साल की तो अभी शुरुआत हुई है। डैनियल राज ने भरपूर वीडियो बनाई है। यू अंडरस्टैंड? अच्छे अच्छे आके गए, राजेश पॉल जैसे लोग, हम तुमको रोक देंगे। वो अमेरिका से एक आया था, शिबू थॉमस, डॉक्टर शिबू थॉमस, हालांकि वो मेरा दोस्त था एक टाइम पे, लेकिन पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला निकला। मेरे पीठ पीछे वीडियो बना दी डॉक्टर शिबू थॉमस। एक वीडियो में हार मान गया, गिव अप कर गया, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा बोल के पीछे हट गया, अभी तक नहीं दिख रहा है। बाद में छिठुर पुटुर बहुत से आए, हवा का झोंका ऐसे आता है ना, ऐसे आए और निकल गए। और मेरे को यह भी पता है राजेश पॉल, मुझे यह भी पता है आगे तुम जैसे और 50 आएंगे। मैं डट के खड़ा हूं, और उसके बाद में मेरे बाद खरी शिक्षा के लिए प्रभु जिसको खड़ा करेगा वो भी डट के खड़ा रहेगा, क्योंकि खरी शिक्षा प्रभु यीशु के टाइम से लड़ती आ रही है, लड़ती आ रही है, लड़ती आ रही है। तब जाकर 2024 में बाइबल कॉलेज का कॉन्सेप्ट प्रभु ने डाला। प्रभु ने कहा कि योद्धा तैयार कर, उनको बिठाओ। जानते हो 5,000 की रोटी, माफ करना, हाँ 5,000 की भीड़ को रोटी कब मिली? जब एंड्रू, फिलिप एंड पीटर आपस में मीटिंग कर रहे थे कि यार भीड़ बहुत है, रोटी कम है, 5 रोटी 2 मछली कैसे खिलाएं। तब यीशु ने एक शब्द का ध्यान दीजिएगा, उसमें कहता है कि इनको बिठाओ। और वहां पे ये भी लिखा है अकॉर्डिंग टू जॉन, कहता है कि जो बैठे रोटी उसी को मिली। तब जाकर ये कॉन्सेप्ट आया कि बाइबल कॉलेज में बिठाओ। डैनियल राज, मैं तुझे तेरे हाथों से इनको रोटियां खिलाऊंगा, आत्मिक रोटी। और इनको रोटियां खिलाई, कम से कम 41 बैच हमने रोटियां खिलाई। जो आए थे या आते थे और जो अभी आएंगे, वो आएंगे पौधे बनकर, लेकिन 5 दिन के बाद पेड़ बनकर बाहर जाएंगे। हम क्या सिखाते हैं? हम ये सब्जेक्ट्स लेते हैं। इंट्रोडक्शन अपने आप में जबरदस्त, बाइबल, क्रिएशन, ट्रिनिटी, चर्च, रैप्चर, हेडिस, एंड टाइम, टैबरनैकल, गॉड वर्सेस वर्ल्ड एंड कैरेक्टर, हम ये सिखाते हैं। ये सब सब्जेक्ट को हम कनेक्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी से, बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, निमेटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सोट्रियोलॉजी, एक्सोलॉजी, एंजलॉलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स को हम सिखाते हैं मात्र 5 दिन में। तब जाकर ये जो सब्जेक्ट है ये डीप एंड फास्ट स्टडी है। ओके 5 दिन में टेबल पे रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ा दूंगा, देख लीजिएगा। और इसकी गवाही की वीडियो आप देख लीजिएगा फेसबुक और यूट्यूब पे, आपको भर भर के मिलेंगे फेसबुक और यूट्यूब पे गवाहियां। हम आए थे कुछ और, गए हैं कुछ और। साथ ही साथ हम जो सब्जेक्ट लेते हैं जुडाइज्म के एंगल से, जूइश के एंगल से, वो है 7 फीट्स ऑफ इज़राइलाइट्स, यहूदियों के 7 पर्व, लेवी व्यवस्था 23 का 1 से 40, पासओवर, अनलेवेंड, फर्स्ट फ्रूट, पेंटिकॉस्ट, ट्रम्पेट्स, अटॉनमेंट, और आखिर में है टबरनाकल। इन सब का कनेक्शन जीसस से, प्रभु यीशु से। पासओवर, जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। अनलेवेंड ब्रेड, बरियल ऑफ जीसस क्राइस्ट। फर्स्ट फ्रूट, ही रोज अगेन। पेंटिकॉस्ट, होली स्पिरिट का कॉन्सेप्ट, गैप है फिर। ट्रम्पेट्स, रैप्चर के साथ। अटॉनमेंट, जजमेंट के साथ। और नीचे है टबरनैकल, लाइफ, अनंत काल का जीवन। हम ये सब सिखाते हैं। उसके बाद में ये चैट, चर्च, गॉस्पेल फॉर एवरीवन। रैप्चर के बाद में
ओनली फॉर जूविश, बाकी किसी को गॉस्पेल नहीं मिलेगा। एंटी क्राइस्ट 7 years ट्रिबुलेशन, जिसको कहते हैं 2 parts में, एक है ट्रिबुलेशन, दूसरा ग्रेट ट्रिबुलेशन, फोर्थ है 100 years मिलेनियम, नीचे है 100 years ऑफ, माफ करना, 1000 years ऑफ क्राइस्ट रेन यानी कि मिलेनियम, और नीचे है 1000 के लिए शैतान 1000 साल के लिए कैद हो जाएगा। व्हाइट थ्रोन जैसे ही आएगा एरमेगडोन की लड़ाई के बाद, सबका फैसला, उसके बाद देख लीजिएगा न्यू हेवन न्यू अर्थ प्रभु शुरू करेगा। उसके बाद में फर्स्ट टेम्पल ऑफ सोलोमन, सेकंड टेम्पल्स ऑफ हेरोदेस, फिर उसके बाद में एंटी क्राइस्ट का जो टेम्पल है थर्ड, फोर्थ जो कि 1000 साल के राज्य में प्रभु यीशु ऊपर से नीचे लाएगा। उसको हम एजेकिएल की पुस्तक से समझाते हैं बाइबल कॉलेज में। अब उसको रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो बाइबल कॉलेज से ही आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं सिखाता हूं। इजराइलाइट्स 490 years सिन, इजराइलाइट सिन फॉर 490 years। वो कौन से पाप हैं जो 490 साल तक इजरायलियों ने किया, जिसकी वजह से नेशंस डिवाइडेड इन 2 parts, जिसकी वजह से 70 years का एक्साइल, और जिसके चलते जब एक्साइल खत्म होने के कुछ महीने बाकी थे 70 weeks का डैनियल्स को प्रोफेसी आया। इन सब का कनेक्शन क्या है? मैरी के पास में गैब्रियल द एंजल गैब्रियल ही क्यों आया, और डैनियल के पास में गैब्रियल ही क्यों आया? कनेक्शन है। जैसे ही आप ये सीख चुके होंगे, आपके आत्मिकता का ड्राफ्ट ऊपर जाएगा, नॉलेज का, पवित्रता का और भय का। यहां तक ठीक है दोस्तों? कल ठीक रात 8 बजे आपके बीच मैं वापस आऊंगा लाइव, इस टॉपिक पे बात करूंगा। जो पास्टर आपको प्रभु यीशु से नहीं जोड़ रहा है वो मत्ती 23:14 वाला है। रिपीट करूं, जो पास्टर आपको प्रभु यीशु से नहीं जोड़ रहा है वो मत्ती 23:14 वाला है। अब आप पूछोगे या जानना चाहोगे कि मत्ती 23:14 में क्या है? लीजिए, यह है, पढ़ते हैं, कल भी पढ़वाऊंगा। तो मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार, दरवाजा, ढोर, DOOR, ढोर, दरवाजा बंद करते हो। अब सुनो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तो प्रश्न उठता है कि दोस्तों यहां पे द्वार, दरवाजा शब्द यीशु ने क्यों यूज किया, और वो भी कौन सा? स्वर्ग का। अब आपको बताते हैं, जो कि मैं कल बताऊंगा डिटेल में, कि जब टबरनेकल की बात आई मोसेस के पास में, तो यहां पे अगर आप देखोगे 4 खंभों का एक द्वार, 5 खंभों का एक द्वार, फिर वापस 4 खंभों का एक द्वार। तो 4 खंभों के साथ में एक द्वार है, 5 खंभों के साथ में एक द्वार है, फिर उसके बाद में 4 खंभों के साथ में फिर एक द्वार है। तो ऐसे 3 द्वार हैं, 3 gates। अब इसका कनेक्शन इस टॉपिक के साथ कैसा है कल सुनिएगा, और जिसके चलते विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कल सबको इनवाइट करिएगा, क्योंकि जो कल का टॉपिक है वो 2 ग्रुप के लिए, विश्वासी और अविश्वासी। दोनों सीखेंगे और दोनों समझेंगे। ओके दोस्तों, इस स्लाइड के साथ आज की जो बातें हैं मैं खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इस शख्स को फिर से घोषित करना है। अभी जो जुड़े हैं, ये जो शख्स है जिसका नाम है राजेश पॉल, इसको हमने मौका दिया था, लेकिन ये आज तक भी शाम 6 बजे तक भी ये जो है हमारे डिबेट को एक्सेप्ट नहीं किया जूम पर आने का, जबकि इसने ताव में आके वीडियो जरूर बना दी, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई कि डैनियल राज को डिबेट पे टक्कर दे सके। तब जाकर हमने खरी शिक्षा की दुनिया में इसको भगोड़ा घोषित कर दिया। तो राजेश पॉल,
अगर ये वीडियो अभी तुम देख रहे हो, वीडियो एडिट, तुम भगोड़े हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो पाई नीलराज से डिबेट पे बात करने की, तो तुमको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। ओके, चलिए दोस्तों, ये वीडियो को खूब शेयर करें, और मैं चाहता हूं कि इसी पोस्टर के साथ आज की जो बातें हैं हम आपके बीच में खत्म करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जहां जहां ये सच्चाई का बीज गिरा है, वहां वहां फल आए, लोग आत्मिकता में मजबूत हों, सत्य को सीख सकें, खराई पे चल सकें, ऐसी बातों के साथ प्रभु जी ये प्रार्थना करता हूं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। हम टॉपिक पे बात करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया। गॉड ब्लेस।